जय हिंद साथियों, मैं कांस्टेबल दीपांकर सिंह करदा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 32,679 पोस्ट के लिए आपने भी आवेदन किया होगा और अब आपको ये चिंता सताने लगी है कि कब तक इसका एग्ज़ाम होगा और क्या सेफ स्कोर रह सकता है, जिसको हम लेकर के चलें, एक टारगेटिंग सेफ स्कोर बना करके चलें कि इतने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, दो बातें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। भाई देखो, बुरा लगे तो वीडियो छोड़ के चले जाना, अच्छी लगे तो पूरी देख लेना। सबसे पहली बात तो कि अभी आपने फॉर्म भरा है और अगर आप अभी से आप ये चिंता करने लग जाएंगे कि भाई कितने कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, तो ये टेंशन लेकर के अपने माइंड में आप कभी भी अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी ये मैं आपको बता दूंगा कि एक नॉर्मली कितनी आपको चलना चाहिए कि मेरा इतना स्कोर अगर है तो मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, वो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ के साथ तैयारी करते हैं कि अगर इतना स्कोर मैं अपना बना लेता हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई आपके माइंड पर ये प्रेशर होगा और प्रेशर में कभी भी तैयारी ठीक से नहीं हो पाती। तो मेरा फर्स्ट सजेशन तो आप सभी के लिए यही रहेगा कि आप ये चीज़ बिल्कुल ही छोड़ दें कि कितने पर इसकी मेरिट जाएगी और कट ऑफ कितनी रहेगी। और अगर आप वाकई में इसकी ठीक से तैयारी करना चाहते हो तो एक टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, और ये टिप्स इतने काम की आपके लिए होने वाले कि आप अभी कहने लग जाएंगे कि भैया आपने बिल्कुल बेहतरीन टिप्स बताई है। ठीक है, बाकी बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको तैयारी के टिप्स ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं है और ना ही मुझे फालतू का टाइम बढ़ाना है अपनी वीडियो में, क्योंकि आपको भी जाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो टिप्स ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 4 सेक्शन में इसका सिलेबस बटा हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको मैथ की तैयारी करनी है और आपको जो है रीजनिंग की तैयारी करनी है, हिंदी की तैयारी करनी है, और बाकी आप जानते हैं जीके जीएस और उत्तर प्रदेश जीके। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये जो 3 हैं इनसे टोटली आपके 224 नंबर बनते हैं। ठीक है जी, इतनी जल्दी बता दें इसलिए शौक मत होइए। 224 नंबर बनते हैं आपको इन तीनों से, यानी कि 112 क्वेश्चन इन तीनों के आएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 4 सेक्शन है ना, इन चारों में से कोई भी 3 ऐसे चुन लीजिए जिनमें आपको लगता है कि आप इनको 100% कवर दे सकते हैं, और उन तीनों पर मेहनत कीजिए। उन तीनों पर मेहनत कीजिए, अपना टाइम टेबल उन तीनों के हिसाब से बनाइए। और जो चौथा वाला है, जो 4th सेक्शन है, उसके लिए आप एग्ज़ाम से 1.5 महीने, 2 महीने, 1 महीने पहले अपनी किताबें खोल लेना और तब जितना उसमें से अचीव कर सको उतना कर लेना। लेकिन फ़िलहाल 3 सब्जेक्ट अपने ऐसे बना लीजिए इन चारों में से जिसमें भी आपको इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिनका आप 100% कर सकते हैं। एक कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो 2 हैं पहले वाले, मैथ और रीजनिंग, ये सबसे ईजीली होते हैं। सबसे ईजी अगर कोई बंदा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो मैथ और रीजनिंग कवर कर सकता है। मैथ और रीजनिंग से टोटली आपको इन दोनों से टोटली 75 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि 150 नंबर आपके इन दोनों से मिल जाते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में मिला के। हिंदी भी उतनी हार्ड नहीं है, लेकिन जीके जीएस जो है वो हर किसी के लिए हार्ड होती है, क्योंकि इसका अपार महासागर की तरह है, यानी कि फैला हुआ। ठीक है, आपको इसमें आपका इतिहास, भूगोल, साइंस, हिस्ट्री, ठीक, और ये पॉलिटी, और यूपी जीके, यूपी में प्रथम, यूपी में लास्ट, उत्तर भारत में प्रथम, भारत में लास्ट, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे, इतना सब कुछ है कि आप इसको 100% नहीं दे पाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप ये टिप्स मेरी मानें कि इन तीनों को जो है आप 100% करने की कोशिश कर लें। ठीक है, 100% में अगर आप 98, 95, 90% भी कर पाए, 224 की जगह अगर यहाँ से आप 200 नंबर भी अचीव कर पाए, और नॉर्मली आप इन्हीं 3 से 200 नंबर अचीव कर लेंगे, तो भी भाई चौथे वाले से आप पासिंग मार्क्स ले लेंगे। देखो, 2023 वाली वैकेंसी से अगर आप सोच रहे हैं कि हम उसके अकॉर्डिंग अपने नंबर्स बना लें, तो फाइनल उसमें जनरल जो मेरिट थी, जो सामान्य मेरिट थी, ठीक है, जो सामान्य उसमें मेरिट थी, तो मैं आपको याद दिला दूं 226 पर थी, 225 पॉइंट कुछ थी। ठीक है, जनरल की तो 226 पर थी। लेकिन ये कब थी? क्योंकि तब इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग के बाद में 226 पर आपकी मेरिट जा रही है फाइनल। और अब जो आपकी जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी अगर आप सोच के चलें कि 226 की तैयारी करें तो भाई साहब आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने अपनी ये टिप्स में आपको क्यों बताया कि आप 3 सब्जेक्ट की तैयारी सबसे बेहतरीन कर ले, इसीलिए बताया था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 3 सब्जेक्ट अगर आपको पता है, 100% आपने तैयारी कर ली, मान लीजिए कि 112 क्वेश्चन आपके आए इन तीनों सब्जेक्ट से, 112 क्वेश्चन, और उसमें से 106 या 100 क्वेश्चन भी आपने कर दिए। जब तीनों की अच्छी तैयारी करेंगे तो 100 क्वेश्चन आप कर देंगे जो 100% आपके राइट होंगे। ठीक है, 200 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। चौथा वाला जो सेक्शन है आपका, इनमें से जो भी बचेगा उससे आपको मिलने वाले हैं चौथे वाले सेक्शन से लगभग 74 नंबर। कितने? 74 नंबर, यानी कि यहाँ से आपको 37 या फिर 38 क्वेश्चन मिलेंगे।
चौथे में, या तो 37 होंगे या फिर 38 क्वेश्चन होंगे। अब अगर आप इनमें से लगाइए 200 नंबर आपको यहाँ मिल गए और टारगेट आप बना के चलना अपना 240 प्लस। सेफ अगर आपको मानते हैं कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो सेफ स्कोर 240 प्लस अपना बना करके चलना, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 3 में 200 नंबर पा लिए हैं तो भैया 40 नंबर की बात है और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 20 क्वेश्चन तो आप ठीक कर ही सकते हैं, जबकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इन 3 में आपने जो 12 क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन तो आप ठीक कर ही देंगे। जो 12 क्वेश्चन छोड़े हैं तो वो भी आप ऐसे छोड़ेंगे कि आपको उन पर शक होगा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो जब तुक्का भी मार देंगे तो 2-4 क्वेश्चन तो इनमें से भी ठीक निकल ही जाएंगे। और चौथा वाला पोर्शन जो है उसकी आपने कम तैयारी की है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 3 की तैयारी कीजिए, उसकी आपने कम तैयारी की है, फिर भी बिना नेगेटिव मार्किंग के आप उसमें जब तुक्का भी लगाएंगे, कुछ तो आपने तैयारी की होगी चौथे की, ठीक है, उसमें से आपने 10-12 क्वेश्चन भी अचीव कर लिए और तुक्का भी लगाएंगे, तो भी भाई साहब आपका सिलेक्शन 240 प्लस आप ले आओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी 3 सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग तो छोड़ना मत, ठीक है, हिंदी और जीके जीएस में से देख लेना। मैथ और रीजनिंग तो आपके ऐसे हैं जो आपको 100% नंबर दिलाएंगे। कोई भी 3 सब्जेक्ट अपना स्टडी के लिए चुन लीजिए और उनकी तैयारी पर लग जाइए। और जो चौथा वाला है उसको पर डे के हिसाब से आप आधा घंटा 1 घंटा इतना टाइम दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। 3 सब्जेक्ट की तैयारी 100% कर लीजिए, तो वो आपका सिलेक्शन भाई साहब कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। अब एक और बात, जो 3 फरवरी तक आपका करेक्शन के लिए विंडो खुला हुआ है, ठीक है, करेक्शन 3 फरवरी तक आप इसमें कर सकते हैं। तो भाई देखो, एक बात समझ लो कि भले ही आपने कितनी सावधानी से अपना फॉर्म भरा हो, लेकिन फिर भी उस फॉर्म में अगर कोई गलती रह गई है और आप उससे अनजान हैं, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप पेपर देने जा सके। तो अभी अपना फॉर्म निकालो, ठीक है, उसको रीचेक करो, अपनी सभी डिटेल्स के साथ में रीचेक करो। चेक क्या करना होता है, जितने भी अंक हैं उसमें, ठीक है, उन सबको चेक कर लो। 10वीं की मार्कशीट का रोल नंबर गलत तो नहीं भर गया है, 10वीं में डेट ऑफ बर्थ गलत तो नहीं भर गया, आधार कार्ड का नंबर गलत तो नहीं भर गया है, 10वीं में जो स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग्स चेक करनी है। मान लीजिए कि भाई आपका नाम है विकास, ठीक है, आपका नाम है विकास, ऐसा तो नहीं है कि एच लगा ही नहीं है, खाली इतना विकास बन गया हो, या आई की जगह ई लग गया हो। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अगर ये सब चीज़ें गलत हैं तो उसको करेक्ट कर लो 3 फरवरी सुबह 6 बजे। कब तक? 3 फरवरी सुबह 6 बजे तक का आपके पास समय है, तो उसको करेक्ट आप कर लो। उसके बाद नहीं कर पाओगे, उसके बाद फॉर्म ही रिजेक्ट होगा। और भाई अभी मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि इस चक्कर में मत पड़ो कि भाई कितना स्कोर चाहिए। 3 सब्जेक्ट अपने 100% तैयार कर लो। और बात करें चलो एक और आपकी लास्ट वाली कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो जून मान करके चलना। जून से पहले तो नहीं होगा, ये तो मैं आपको कन्फर्म करता हूँ, लेकिन जून मान करके अपनी तैयारी कर लो। जून में आपका एग्ज़ाम हो जाना है, इस लेवल की तैयारी कर लो। बाकी आपको स्टडी में, तैयारी में कोई भी भाई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाल दो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। और किस बुक से अच्छी तैयारी हो सकती है तो वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा। ठीक है, जय हिंद।